हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी का वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम लोग 1.5 पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे चैप्टर 1.6, ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर 1.6 पढ़ने के साथ हमको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना होगा उससे पहले, जिससे आपको चैप्टर 1.6 ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। और उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें रूल्स है उसको पढ़ना है, ठीक है। जैसे इंटू ए डैश 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 एन टर्म्स तक लिखा है। अगर ए इंटू ए एन टर्म्स तक लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन, ठीक है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट फॉर्मूला। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 2 इंटू टू, ठीक है। जैसे 2 कितने टाइम्स तक लिखा है, 4 टाइम्स लिखा है। 2 इंटू टू, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। अब देखते हैं 2 कितने टाइम्स लिखा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 4। यही है अपन का फर्स्ट फार्मूला। इसके बाद सेकंड फार्मूला है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम जो होता है वो ए की पावर एन प्लस एम के इक्वल होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर दिया होगा क्वेश्चन में 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन 3 है तो 3, और जब भी इंटू होता है तो जो उसकी पावर होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं घात, घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब भी इंटू करते हैं और बेस क्या होता है हमारा समान होता है, और घातें क्या रहती है, भिन्न भिन्न रहती है, मतलब जो पावर होती है अलग अलग रहती हैं। तो क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और जो पावर होती है उसको जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। इसी के साथ फॉर्मूला थर्ड में जाते हैं अपन। अगर यही दिया होता ए इंटू एन इंटू एम इंटू ओ, ठीक है, ये दिया होता है, या पी कर लीजिए आप, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए। तो ये हो जाता ए एन प्लस एम प्लस पी। इसका मतलब ये है कि ऐसे फॉर्मूला आएंगे चाहिए कितनी भी टर्म तक जाए, अगर हमारा क्या रहेगा, बेस सेम रहेगा तो क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और इंटू हो रहा है तो क्या हो जाएगी, इनकी पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन फॉर्मूला 4 में जाते हैं। ठीक है, अब है रूल नंबर 4, ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बेस दोनों में इक्वल है तो एक बार लिखेंगे बेस, ठीक है, ए एन प्लस माइनस एम, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी इंटू होगा तो क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। अब देखिए ए एन प्लस माइनस, जब भी इंटू होता है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस और ये एम। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम, जो दूसरी पावर होगी अगर माइनस में रहेगी तो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, दोनों पावर घट जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर -5, ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 4 की पावर -3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। इसी के साथ अपन लोग फॉर्मूला नंबर 5 में जा रहे हैं। अगर दिया होता ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर m माइनस n। मतलब जब भी दो नंबर डिवाइड में होंगे तो उनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, अगर बेस क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 दी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 5 की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि m में से n माइनस होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 5 की पावर -1। इसी के साथ फॉर्मूला नंबर 6 में जाते हैं।
अगर दिया रहा हो a की पावर n की पावर m, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर n m। एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर 2 3, ठीक है, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, जो दोनों पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती है, इनटू हो जाती है, तो हो जाएगी 2 की पावर 6, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अगर दिया होगा a की पावर -1, ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/a। अगर कोई भी नंबर दिया है, जैसे 5 दिया है, उसकी पावर दे दिया -1, ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/5। ये अपन का एग्जाम्पल हो गया। इसी के साथ रूल नंबर 7, ठीक है, अगर a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर हो, जैसे ले लिए 1000 ले लिए, ठीक है, 1000 में क्या करते हैं, पावर क्या लगा देते हैं, 0 लगाते हैं। जब भी हम पावर 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। रूल नंबर 8, n a की पावर n, तो इसकी वैल्यू होगी a के इक्वल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 5 2 की पावर 5, ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 2। इसका वो हो गया आंसर। इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। जैसे 2 की पावर 5 है, ठीक है, ये जो रूट होता है, रूट में 5 है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/5। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी से ये फॉर्मूला निकला है, ठीक है। फॉर्मूला में भी ऐसा है, जैसे √n a की पावर n। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो a की पावर n इंटू ये जो रूट वाली वैल्यू होती है उसको लिखते हैं हम 1/n। इसको जो रूट वाली वैल्यू होती है उसको हम अपॉन में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू रहती है वो नीचे आ जाती है। ये n से n कैंसिल हो गया, तो ये हो गया a, ठीक है। इसी के साथ आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल नंबर 8, a/b की पावर -m। जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो और उसके ऊपर माइनस की कोई पावर लगी हो, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नंबर को चेंज कर देंगे। ये होगा इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर दिया होता 2/3 पावर -5, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर 5, ठीक है। इसी के साथ रूल नंबर 9 चलते हैं। रूल नंबर 9 में ab की पावर m है, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू b की पावर m, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये इंटू में रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में के लिए 2 × 3 की पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। रूल नंबर 10 में चलते हैं। अगर दिया होगा a की पावर 1/n, तो इसको लिख सकते हैं √n की पावर a, ठीक है। उसी तरह से अगर 11 नंबर रूल, अगर दिया होगा √m a की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a/n। ये कैसे आई वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बता रही हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया है। a n
इंटू ये m है, ठीक है, तो ये किसके नीचे में चले जाएगा, 1 के अपॉन में चले जाएगा m, n का 1 में इंटू हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो a का n में इंटू हो जाएगा तो n अपॉन m, ये अपन का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 12 में चलते हैं अपन लोग। a की पावर m की पावर n ब्रैकेट में दिया हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर m की पावर n। तो एग्जाम्पल अपन का इसका 3 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 2 की पावर क्या है 3, मतलब 2 को कितने टर्म्स में लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 को 3 टाइम्स लिख दिया। अब क्या करेंगे, 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 8, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं इसको रब करती हूँ। इसी के साथ अपन लास्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं जो रूल नंबर 13 है। उसमें दिया है अगर a अपॉन बी कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में रहेगी और उसकी पावर सेम कर दी जाए, ठीक है, m है, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर m। ये अपन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और एग्जांपल के लिए अगर वैल्यू होती 2/3 और उसकी पावर होती 4, तो हम उसको लिख सकते थे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उम्मीद है कि समझ में आया होगा पूरा वीडियो। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, रिपीटली रिवीजन कर लेते हैं। इसके साथ a इंटू एन मतलब अगर a n टाइम्स लिखा होगा तो उसकी पावर लिख सकते हैं a की पावर n जितने टाइम्स लिखा होगा। a की पावर n इंटू a की पावर m इज इक्वल टू होता है a n प्लस m, a की पावर n इंटू a की पावर माइनस m, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a की पावर n माइनस m, a की पावर n अपॉन a की पावर n, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है a की पावर m माइनस n। जब भी कोई भी नंबर फ्रैक्शन में रहेगा दोनों और उसका बेस क्या होगा, सेम रहेगा, तो क्या होती है उसकी जो पावर होती है माइनस हो जाती है, मतलब घाते क्या होती हैं, घटते जाती हैं, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है उसके ऊपर माइनस की पावर लगी है तो उसको हम 1 अपॉन फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अगर a की पावर n और ब्रैकेट में करके कोई इसके ऊपर पावर लगाई जाती है तो जो दोनों घातें होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में इंटू हो जाती हैं, मतलब जो भी पावर होती है वो आपस में क्या हो जाएगी, इंटू हो जाएगी। इसी के साथ जैसे a की पावर m की पावर n, तो इसमें ये मत कीजिएगा कि इसमें अगर आप इंटू कर दिए इसमें भी इंटू, इसमें इंटू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा है। उसके बाद कोई वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी है और उसकी पावर दिया है m, तो हम लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m, ठीक है। a अपॉन बी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हुई है और उसकी पावर क्या है, माइनस है, तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर देंगे और वैल्यू क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। जैसे यहाँ पे किए a अपॉन बी माइनस m, तो क्या किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर दिया और वैल्यू क्या हो गई, पावर क्या हो गई अपन की, पॉजिटिव हो गए, ठीक है। a इंटू बी की पावर m है, तो हम जो a इंटू बी है तो ये जो m है दोनों के लिए पावर होगी, a के लिए भी पावर बनेगी और b के लिए भी पावर बनेगी, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है a की पावर n इंटू बी की पावर m। अगर a है कोई भी वैल्यू और उसके ऊपर 0 की पावर लगी है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। रूल नंबर 12 है, n है रूट में और a की अंडर रूट में a की पावर n है तो उसकी वैल्यू a के इक्वल रहती है। m अंडर रूट ऑफ n लिखा है तो a की पावर हो जाएगी n अपॉन m और a की पावर दी है 1 अपॉन n तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ a की पावर n, ठीक है। तो ये हो गया अपन के फॉर्मूलाज हो गए हैं। और अगर आप लोग 1.6 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।